नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सादर वंदन हमारे दर्शकों को इतना स्नेह देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सबको कोटि से धन्यवाद और नमस्कार। तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर आएगा, कितने बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आएगा, किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, आज हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। ये दिवाली कर्क राशि वालों को क्या कुछ देकर जाएगी और आने वाली दिवाली से पहले इन लोगों को क्या कुछ मिलेगा, यानी कि आपकी सेहत, आपका काम कारोबार, आपका आर्थिक पक्ष और इसके साथ साथ आपका धन धान्य से लेकर सब कुछ कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दौरान जितने भी बड़े बड़े ग्रहों का जो गोचर हो रहा है वो आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेंगे, बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए यह समय जो है, इस दीपावली का जो आपने कहा है स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम चर्चा करें तो यह समय बहुत शुभ है इनके लिए। अब तक यह तनाव में थे। इस दीपावली से अगर 15 दिन 20 दिन पहले की बात करें तो इनके लिए तनावपूर्ण स्वास्थ्य की वजह से था, लेकिन अब वह कष्ट दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दीपावली के बीतने के बाद से लेकर शनि के गोचर तक और उसके बाद जो है एक समय अंतराल जो आएगा, लेकर अप्रैल से लेकर सितंबर तक का राहु के गोचर तक का जो समय अंतराल आएगा वह थोड़ा सा पीड़ादायक होगा। लेकिन इस दीपावली के बाद से लेकर नववर्ष प्रारंभ होने तक और नववर्ष का प्रथम चरण जो है मार्च तक का बहुत ही शुभ समय इनके लिए रहेगा और स्वास्थ्य लाभ इनको मिलेगा। लेकिन जो मध्य समय रहेगा और दूसरी दीपावली के आसपास का जो समय रहेगा वह थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से तनावपूर्ण इनके लिए कविता जी दिखाई देता है हमें। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि इस दौरान आपका काम कारोबार भी कैसे रहने वाला है। जो नौकरी में है तो उनके लिए क्या प्रमोशंस की संभावनाएं बन रही है, और देखिए जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है तो वो कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा चलेगा आप लोगों का। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज कर्क राशि वालों के लिए व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय जो है इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का, यह मानसिक भ्रम के शिकार होकर और किसी बड़े लॉस को निमंत्रण देने का ग्रहीय दृष्टिकोण दिखाता है। आपका मस्तिष्क इस समय, इस वर्तमान दीपावली से लेकर वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो स्थिर नहीं है, आपकी सोच स्थिर नहीं है। आप विपरीत दिशा में हमेशा भगने का प्रयास करते हैं, या कह लें कि बहुत आसानी से धनार्जन करने का आप प्रयास करते हैं। आप परिश्रम में नहीं, आप धन को तुरंत खींचने में आपको लगता है कि हम किसी चुंबक से उसको खींच सकते हैं। इस तरीके के चीज़ों में आप इन्वॉल्वेशन ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको तनाव लेना पड़ सकता है और व्यापार में कोई बड़ा लॉस हो सकता है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई बड़ी मानसिक पीड़ा, जिसको कह लें कि कहीं पर आपको फंसाया जाना, षड्यंत्र का शिकार होना, या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होकर उसके द्वारा आपको दंडित किया जाना, प्रताड़ित किया जाना, इस तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, आप अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक अस्थायित्व नहीं मिला हुआ है, तो अब जो बीच में जो गोचर होगा शनिदेव का वह आपको अस्थायित्व देगा। और साथ ही साथ शुक्र का जो गोचर है वह पूर्ण रूप से आपको बल देकर और आने वाले समय में आपके जीवन को सुखमय करने वाला रहेगा। कविता जी, आचार्य जी, इसी से जुड़ा इनका आर्थिक पक्ष क्या कहता है। आर्थिक पक्ष का जो समय है, यह इस दीपावली के बाद का जो समय है कविता जी, वह इनके लिए तनावपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दीपावली के बीतते ही इनके खर्चे बढ़े हुए दिखेंगे और आमदनी कम होगी, जो कि इनको आर्थिक रूप से तनाव और तंगी दिखाएगी। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का समय बीतेगा और अगली दीपावली आने तक इनके लिए खुशियों का भंडार इनके आंगन में भर जाएगा और उस भंडार से जितनी खुशियां हो सकें यह निकाल सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत इनका हो जाएगा। कविता जी, अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि इस दौरान आपके रिश्तों में कितनी मिठास आने वाली है।
रिश्तों में और संबंधों के विषय में आप इस समय बहुत चंचल हैं। जी। कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर यह मेरी चेतावनी है कि अपनी चंचलता पर अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह दीपावली क्या, आपके लिए अगली दीपावली भी पीड़ादायक संबंधों के विषय में हो सकती है। विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में, वह लोग जो लॉयल नहीं हैं, वह लोग जो गुप्त रखते हैं अपनी चीज़ों को, वह लोग जो कभी भी अपने संबंध को महत्वपूर्णता नहीं देते हैं, महत्ता नहीं देते हैं और किसी अनजान को वह वैल्यू देते हैं, तो वहाँ पर आपको पीड़ादायक समय हो सकता है। लेकिन इसके अन्यत्र अगर हम बात करें, अगर आप नए प्रेम संबंधों में जुड़े हैं तो वहाँ आपकी प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी, आप एक दूसरे के और करीब आएंगे और बहुत जल्द अपने संबंधों को एक नया नाम देने में आप कामयाब होंगे। और इसके साथ ही अगर कहीं से आप 2-3 संबंधों को रख रहे हैं और गुप्त रख रहे हैं आप, या किसी को चीट कर रहे हैं, तो आपके लिए आपके मान पद प्रतिष्ठा को विनाश की दिशा में ले जाने वाला कदम हम संबंधों के विषय में कहेंगे कविता जी, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली के आने तक का समय। कविता, जाते जाते आप इन लोगों को क्या उपाय बताएंगे? उपाय के लिए अगर हम देखें इनके लिए तो सबसे उत्तम होगा कि चंद्रमा को स्थिरता देते हुए और शुक्र की मजबूती दें। शुक्र की मजबूती के लिए यह खीर बनाकर, अगर आप पति पत्नी हैं तो पूर्णिमा के दिन खीर बनाएं या शुक्रवार के दिन खीर बनाएं और उसको आप रात में कहीं खुले आसमान के नीचे ढक दें और उसके बाद सुबह सबसे पहला प्रसाद पति पत्नी ही इसका ग्रहण करें। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आप अपने अपने यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जीवन को शुभता दे सकते हैं। लेकिन इसके अन्यत्र चंद्रमा के लिए अगर आप स्त्री हैं तो कोई रिंग पहन सकती हैं प्योर चांदी का, उसमें कोई पत्थर इत्यादि डालने की, मोती इत्यादि डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में कड़ा धारण करें। अगर आप पुरुष हैं तो किसी माता के हाथ से, महिला के हाथ से या किसी कन्या के हाथ से धारण करें। अगर आप स्त्री हैं तो आप स्वयं धारण कर सकती हैं। कविता जी, चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना किस प्रकार से इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।